744 444। बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं। जाते सुखी होए जीवन धन, 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 सोई पंथ गहूं, जाते सुखी होए जीवन धन, सोई पंथ गहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं। कीरति जस सब होए न सही, कीरति जस सब न सह अबहि में, घोर कलंक लहू, कीरति जस सब न सह अबहि में, घोर कलंक लहू। कीरति जस सब न सह अबहि में, घोर कलंक लहू, कीरति जस सब न सह अबहि में, घोर कलंक लहू। सगरो मान जाए मन प्रमुदित, 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 मैं अपमान सहूं, सगरो मान जाए मन प्रमुदित, मैं अपमान सहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं, बरजी में काहू की ना रहूं। मन की बात मन ही में राखो, काहू ते ना कहूं, मन की बात मन ही में राखो, काहू ते ना कहूं, मन की बात मन ही में राखो, काहू ते ना कहूं, मन की बात मन ही में राखो, काहू ते ना कहूं। प्रियतम प्यारे ते मैं
कबहू प्रियतम कबहू निज सुख नाय चहूँ। प्रियतम प्यारे तेरे मैं कबहू निज सुख नाहि चहूँ। बर जी मैं काहू की न रहूं। बर जी मैं काहू की न रहूं। कैसी हो स्थिति होए न मन में जगै क्षोभ कबहू। कैसी हूँ स्थिति होए न मन में जग क्षोभ कबहू। कैसी हो स्थिति होए न मन में जगै क्षोभ कबहू। कैसी स्थिति होए न मन में जगै क्षोभ कबहू। एकमात्र प्यारे केवल मैं, एकमात्र प्यारे केवल मैं निभाही बहुरे निबहू। एकमात्र प्यारे केवल मैं निभाई निरूरी निबहू। पर जी मैं काहू की न रहूं। बर जी मैं काहू की न रहूं। बर जी मैं काहू की न रहूं। ये वाला स्टेप भी गाओ। बर जी मैं काहू की न रहूं। जात राधा राधा बोले राधा माता सरकार की जय। हरि बोल। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। संत भगवान कहते हैं, मानव जीवन में अनेक दोष, दुर्बलताएं और वासनाएं होती हैं जिन्हें छोड़ना अपने बलबूते से संभव नहीं। हम कितने ही प्रयास कर लें, कितनी ही साधना कर लें, परंतु कुछ दोष ऐसे होते हैं जो केवल भगवान की कृपा से ही मिट सकते हैं। जब कृपा बरसती है तो वे दोष जो वर्षों से जकड़े थे सहज ही दूर हो जाते हैं। हरि शरण। और हृदय में भगवत स्मृति का उदय होता है। इसलिए संत कहते हैं, जो भक्त हैं वह अपने पुरुषार्थ के नहीं, कृपा के आश्रित होता है और भगवान कृपा में है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। किसी ने उनसे पूछा, महाराज आपको भगवान कैसे दिखाई देते हैं? तुलसीदास जी बोलते हैं कि मुझे तो प्रभु कृपा में दिखाई देते हैं।
कल भी बात चल रही थी, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। ये भाई जी के जीवन के 2 सूत्र हैं। भाई जी कहते हैं, सारे अंगों से विमुख हूं नाथ, जीव ने आपके नाम की शरण ले रखी है और कृपा पर आपकी भरोसा है, क्योंकि आप कृपा मूर्ति हैं। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि राम लाला प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला, कृपा प्रकट हुई है भगवान के रूप में। वे कहते हैं, जैसे मिश्री को कहीं से भी तोड़ो केवल मिश्री ही मिलती है, वैसे ही भगवान को किसी भी दृष्टि से देखो वे कृपामय ही है। प्रभु के हर अंग से कृपा ही झरती है। जो नेत्रों के उपासक हैं उन्हें नेत्रों में कृपा दिखती है, जो चरणों के उपासक हैं उन्हें चरणों में कृपा दिखती है। हर दृष्टिकोण से भगवान केवल और केवल कृपामय है। कृपा का अनुभव किसे होता है? हर कोई चाहता है कि उसे भगवान की कृपा मिले, परंतु कृपा का अनुभव केवल उसी को होता है जो कृपा के आश्रित हो जाता है। हम अक्सर अपने पुरुषार्थ का भरोसा रखते हैं। देखो, 2 बातें हैं, एक साधन के बल पे साधक उठता है, एक होता है कृपा के बल पे उठना। संतों का निर्णय साधन के बल पर थोड़ा प्रयास ज्यादा लगता है, कृपा थोड़ी सहज है अगर मान ली जाए। मैंने इतना भजन किया इसलिए मन शांत हुआ, मैंने साधना की इसलिए यह अनुभव मिला। लेकिन यह भावना अहंकार को जन्म देती है कि मैंने कुछ किया, जबकि भक्त क्या कहता है? भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, उनकी दया से भजन की प्रेरणा मिली है। जो ऐसा मान लेता है उसके जीवन में कृपा का प्रवाह आरंभ होता है। अहंकार का स्वभाव है मैंने किया, कृपा का स्वभाव है उन्होंने करवाया। जहां मैं है वहां कृपा नहीं उतरती, और जहां वे हैं वहां अहंकार टिकता नहीं। हमारी साधना तभी फलदायी होती है जब उसमें मैं नहीं रहता। यदि कोई नाम जप करे और सोचे मैंने इतने घंटे एकाग्र होकर जप किया, तो वह फल नहीं, अहंकार पा रहा है। पर यदि वही कहें, हे प्रभु आपकी कृपा से ही जप हो सका, तो वही जप उसे दिव्य बना देता है। जो कृपा के आश्रित होता है वह सदैव दीनता से भरा होता है, उसके भीतर दैन्यता का भाव होता है, न कि अभिमान का। वह झुकता है इसलिए बड़ा बनता है। संत कहते हैं, जितना झुका उतना ऊंचा उठा। अहंकार के साथ किया गया भजन फल नहीं देता, कृपा के साथ किया गया भजन अहंकार का नाश करता है। मथुरा के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने बहुत यज्ञ किए, पर भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पाया। पर उन्हें उनकी जो पत्नियां थी, ऋषि पत्नियां, वो क्या करती थी? जो मथुरा में माखन बेचने आती थी ग्वालिने, उनसे श्री कृष्ण और बलराम के गुणानुवादों को सुनती थी और केवल उन गुणानुवादों से श्री कृष्ण को पा गई और श्री कृष्ण के दर्शन पा लिए। यह है कृपा के आश्रय की महिमा। कृपा के आश्रित बनना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मसमर्पण की दशा है। अब मैं कुछ नहीं, तुम सब हो। कि तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम सूत्रधार, तुम पुतली में तुम करवाओ, कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। जाओ निज इच्छानुसार। इतना मैं जो यह बोल गए, तुम जान रहे
है कहाँ कौन। नाम जो यह बोल नहीं जान रहे है कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम ही बोले भर सुर मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम हो यंत्र में यंत्र काठ की, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। तो ये सौंपना बड़ा मुश्किल से आता है। हर कोई थोड़ा अहंकार रख लेता है अपने पास कि मैंने कुछ किया, क्योंकि कुछ नहीं करता है। करने कराने वाले केवल प्रभु हैं। विपरीत परिस्थिति में भजन करना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं भजन करूंगा। एक साधक ने मेरे से कहा था कि जब मैं लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा तो मैं निश्चिंतता से भजन करूंगा, मंथली दूंगा और उधार चुका दूंगा और अपना बढ़िया आराम से लग्जरियस लाइफ जीऊंगा और फिर आराम से भजन होगा। 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। ना वो लाख आए ना वो आया ना भजन हुआ। एक ने कहा मैं नौकरी छोड़ के भजन करूंगा, फिर फुल टाइम दूंगा, फुल टाइम डिवोटी, FTD। नहीं हो पाता। जो जितना व्यस्त है वो उतना मस्त है, ये ध्यान रखना। जो जितना बिजी रहेगा ना, उसे जिसे कम समय मिलेगा भजन के लिए, वो कम भजन में ज्यादा प्राप्त कर लेगा, कम में ज्यादा प्राप्त कर लेगा। जिसे एक माला करने का समय मिलता है ना कि भाई समय नहीं, अब कोई जानबूझ के ही ना आए वो अलग बात है भाई। मैं आलसियों की बात नहीं कर रहा कि हमें तो 1 मिनट का ही समय मिलता, बाकी समय सोते ही रहते हैं। उनकी प्रमादियों की बात नहीं चल रही भाई। यह बात चल रही है भजन की इच्छा चाहने वालों को। जो भजन करना चाहता है उसे पर समय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो एक माला को भी ऐसे करेगा जैसे 100 माला कर रहा है। वो इतनी आतुरता से करेगा। और साधक तो भजन का समय निकाल लेता है। चतुर वही है जो भजन के लिए समय निकाल ले। विभीषण जैसे ने लंका जी के अंदर, लंका में, लंका जी है भैया धाम, सब माता का स्वरूप है। निकल गया तो अब इसे करेक्ट भी कर दूंगा। लीपा होती तो करनी मुझे। हाँ, तो विभीषण जी ने लंका में रहकर भजन कर लिया। आप तो लंका में भी नहीं हो, आराम से हैं, पर हमारे भीतर एक लंका है। सच में कई लोग कहते हैं हम माया में पड़े हुए हैं। कितने लोग जानते हैं? 10, 50, 15, 100 ले लो यार। तुम बहुत सामाजिक व्यक्ति हो नारायण प्रभु की तरह, क्योंकि नारायण प्रभु थोड़ा सामाजिक कार्य भी करते हैं, पॉडकास्ट वगैरह। तो इन्हें थोड़े लोग जानते हैं। तो कितने लोग जानते हैं? 50 लोग, 100 लोग, इससे ज्यादा हमारा संसार है ही नहीं। और वो 100 भी रोज नहीं मिलते। यहाँ पे सब 10-15 भक्त मिलते हैं और कई तो फिर मंदिर के बाद ही आते हैं रात को, जब मंदिर ओवर हो जाता है। तो हमारा कितना संसार को पकड़ा है हमने? 10-50 लोगों के साथ संसार अपना। फिर माया ने पकड़ रखा है। फिर माया ने नहीं, तूने पकड़ रखा है माया को। एक व्यक्ति वृक्ष से लिपटा हुआ कह रहा मुझे छोड़, ये मुझे छोड़ नहीं रहा, और खुद बनाओ अच्छे से। तो ऐसे ही अपना हाल है। हम कहते हैं माया मुझे छोड़, पर माया से लिपटे पड़े हैं। मैं कई बार सुनाता हूं। एक गुरुजी थे, गंगा जी के किनारे रहते थे।
तो भाई सर्दियों का मौसम था, तो कंबल वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो गुरुजी ने देखा एक कंबल बहता हुआ जा रहा है। चेले से बोला, चेले कैच द ब्लैंकेट, जा। चेला कह रहा, गुरुजी, चेला सातिर था, ठंड थी, कह रहा गंगा जी में कौन प्रवेश करे, ठंड लग जाएगी, उसका डोलू लेनी पड़ेगी मुझे। कह, गुरुजी देखो, ठहरे पानी में तो हम लोग तैर लेते हैं, लेकिन बहते पानी से किसी को निकालना वो आपके ऊपर। संसार में बहते हुए जीवों को किनारे लाना वो आपकी कृपा के बस की बात है। ऐसा बोला। चेला उस्ताद था, चेला चेला था ही नहीं। चेला गुरुजी के बगल में गुरुजी हो गया था। चेले को, गुरुजी को पता ही नहीं था चेले के तलवों पे भी तेल लग रहा है आजकल, उसने भी चेले बना लिए। तो गुरुजी ने कहा, बेटे अब तू चेला नहीं रहा है, अब तू गुरु हो गया है। गुरुजी गए। अरे वाह गुरुजी, शिष्यों को सिखाने के लिए खुद ही मैदान में उतरते हैं गुरुदेव। उतरे गुरुजी, कूद गए, कूदे गंगा जी में। भाई कंबल आ रहा था, बड़ा चमक मार रहा था उस पे, लपाक से लपके एकदम से। जैसे ही लपके, चेला कह रहा, गुरुजी निकाल लो बाहर। गुरुजी बहते जा रहे हैं, चेला साथ साथ भग रहा है। कह रहा, गुरुजी इतना नहीं भगा जाएगा मेरे से, जल्दी निकालो इसे बाहर। कह रहे, निकालूं क्या? गुरुजी पकड़ लिया ना आपने? कह रहे, मैंने नहीं, इसने पकड़ लिया। कह रहे, गुरुजी क्या हुआ? कह रहे, कंबल नहीं भालू है। कंबल नहीं भालू है। ओहो हो। चेला कह रहा, गुरुजी फंस गए। तो महाराज जी कह रहे थे, ऐसे ही हम संसार में चिपकते हैं, चमकती हुई वस्तु को देखते हैं, ये बड़े काम आएगी, और जाकर चिपट जाते हैं। हम सोचते हैं हमने पकड़ लिया, लेकिन ऐसा लपक मारती है वो वस्तु, फिर हम छूट नहीं पाते हैं माया से। अभी तो पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में, अरे अभी तो हम ऐसे हैं जो संसार में कूद कूद करके पढ़ना चाहते हैं, अभी हमारी स्थिति निकलने वाली नहीं है, अभी हम कूद कूद करके संसार में जा रहे हैं, ये भी कर लूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। आज एक संत कह रहे थे, कई लोग सोचते हैं कि 8 घंटे की जॉब है तो हम 16 घंटे देंगे। तो उन संत ने कहा कि भाई जितने घंटे की जॉब है उतनी दो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो तो कर दो, लेकिन जबरदस्ती संसार में अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास मत करो। भजन का समय निकालो। चतुराई करनी थी भजन का समय निकालने में, और चतुराई कर रहे हैं हम संसार के लिए समय निकालने में। उल्टा हो रहा है सब कुछ। एक संत हुए माधव दास बाबा, हमने उनका चरित्र कई बार सुना है, हमारे प्रहलाद जी बड़ा सुंदर गा के भी सुनाते हैं उसे। काश मुझे गाना आता होता, पर भगवान ने कहा ठीक है तुझे नहीं आता, तूने वैसे ही खून पी रखा। तो माधव दास जी के जब पत्नी का देहांत हुआ, गुरु जी, तो बड़ा वैराग्य धारण हुआ कि अब मैं भजन करूंगा। निर्णय कर लिया कि भजन करना है। लोगों ने कहा कि आपके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? तो उन्होंने कहा अभी तक संसार में इसीलिए फंसा हुआ था कि मैं सोचता था कि इनका पालन पोषण मैं करता हूं, पर अब मेरे को समझ में आ गया है। अच्छा, समझ में किसे आता है? संसार की परिस्थिति से लात खा करके भजन में कौन लगता है? जिसने सत्संग किया हो, जिसने सत्संग किया हो। सत्संग के प्रसाद से, सत्संग से विवेक रूपी प्रसाद प्राप्त होता है, फिर विवेक से भैया अपना काम चलता है, भजन करता है व्यक्ति। नहीं तो किसी के जीवन में चोट लगती है। अब विभीषण जी जब तक भजन आए नहीं राम जी की शरण में, राम राम कर रहे हैं पर लंका में रह कर कर रहे हैं। जिस दिन रावण ने लात मार दी उसी दिन शरण में आ गए। जब तक संसार लात नहीं मारता तब तक हमें संसार बड़ा प्यारा लगता है, ये मेरे अपने हैं। यहां सब लोग कहते हैं तू मेरा,
है तू मेरा, है तू मेरा, है तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा ही मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की राधे संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गण का जिस दया सागर में तरते हैं। अजामिल गिद्ध गण का जिस दया सागर में तरते हैं। दया सागर में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। तो कहाँ थे हम? हाँ, जब तक संसार की लात नहीं पड़ती तब तक सब अच्छा अच्छा लगता है, और जैसे संसार की लात पड़ जाती जग सूना सूना लागे हैं। फिर कोई अपना सा नहीं लगता, फिर सब बेगाने हो जाते हैं। और जब अनुकूलता है, आह तू भी मेरा मैं हूं तेरा है? ये चलता रहता है। उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। तो भैया कुंती माता कहती हैं कि कृष्ण मुझे दुख दो, क्योंकि जब जब जीवन में दुख आया तब तक भगवान का स्मरण अधिक हुआ है, और जब जब अनुकूलता है तब तक भगवान को हम भूलें। जो अनुकूलता में याद कर लेता है भगवान को, उसको दुख नहीं झेलना पड़ता। भगवान कहते हैं ये हर परिस्थिति में मस्त है। दुख आता है तो भी मेरा नाम लेता रहता है, सुख आता तो भी मेरा नाम लेता रहता है। हर परिस्थिति में मस्त रहता है। तो माधव दास जी ने अपने जीवन से सीख लिया कि भाई अब केवल भजन करना है। उनके चरित्र में हमने सुना है कैसा अद्भुत उन्होंने वैराग्यवान जीवन जिया भी है। पवित्रता से भजन कर लेना ये बड़ा भारी वस्तु है। जीवन पवित्र निकल जाए, इसके लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता होती। बरसाने में एक संत रहते थे, प्रिया शरण बाबा। उनसे किसी ने पूछा कि बाबा आपका अनुभव क्या है, आपका अनुभव क्या है। तो बाबा ने कहा भैया या श्री जी के महल के निकट पूरा जीवन निष्कलंक बीत गयो, इससे बड़ो कौन सा अनुभव है। श्री जी के निकट पूरा जीवन भजन में बीत गया, वो भी निष्कलंक, तो इससे बड़ी क्या अनुभूति होगी। तो ऐसी बात है भैया, भजन हो और वो निष्कलंक हो तो भगवान स्वतः आते हैं खिंचे हुए।
भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान देख लेते हैं कि ये मेरे से प्यार करता है। पूज्य पंडित जी महाराज पूरा जीवन ऐसा उन्होंने जिया। महाराज कोई देने भी आता था ना दक्षिण, एक ने कहा रात्रि बहुत होती, यहाँ पे अंधेरा होता, लाइट की व्यवस्था कर दूं क्या कथा में? कह रहे अंधेरे में ठीक है, उजाला होता तो लोगों का ध्यान भटकता है सत्संग से। किसी ने कहा कि नीचे कारपेट बिछा देंगे, कह रहे कोई आवश्यकता नहीं है कारपेट की नीचे, ऐसे ही बढ़िया है, धरती मैया का आसन है, अपना आराम से बैठो और ऐसे ही भजन हो। कहे तरपाल लगवा दूं, एक टेंट वेंट लगा, कर कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनका जीवन बीता महाराज। मैंने उस दिन एक घटना सुनाई थी आप लोगों कि पंडित जी महाराज ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में भजन करते थे। उस समय कोई संत आ रहे थे, तो संत जब आने लगे तो पंडित जी महाराज ने घी के कैन मंगवाए, वो टीन जो होते हैं वो मंगवाए कि प्रसाद बनेगा सबके लिए, तो वो टीन रखवा दिए पीछे। एक साधक थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो झाड़ू लगाते, और जब झाड़ू लगाते तो झाड़ू लगाते लगाते उनके हाथ की कोहनी लग गई और उससे वो घी के टीन गिर गया, उसमें से घी नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा टीन तो पंडित जी महाराज ने देखा, पंडित जी महाराज को बर्दाश्त नहीं था कोई ऐसी गलती कर। पंडित जी महाराज ने आकर के उसके गाल पे चांटा मार दिया। वैसे पंडित जी महाराज कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे, उनका तो सीधा सा नियम था कि प्रेम करनो होए तो प्राण धन जीवन सुन, क्रोध करनो होए तो प्राण धन जीवन सुन। तो इतनी भी इंद्रियां थी, उन सबका व्यवहार प्राण धन श्री कृष्ण से करते थे। लेकिन आज ऐसा पता नहीं क्या आवेग आया, उसके थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मार दिया तो उन्होंने सोचा भाई गलती करी थी इसलिए मार दिया, पर उस शिष्य ने बताया महाराज जी मेरे से जानबूझ के नहीं हुआ, मेरे से गलती से कोहनी लग गई इस पर। अच्छा, जब ऐसी बात बता दी पंडित जी को बड़ा पश्चाताप हुआ उस बात का। और सच में संत जो होते हैं ना, वो असली पश्चाताप करते हैं भी। हम लोग कई बार कहते हैं कि भैया हमसे गलती होगी, हमने पश्चाताप कर लिया। पूज्य बाबा कहते हैं अगर सच में पश्चाताप कर लिया होता तो दोबारा वो गलती होती ही नहीं। हम पश्चाताप भी नकली करते हैं, रोना भी नकली, सब कुछ नकली चलता है, ढोंग चलता है सब। मैंने कोई अपराध किया, गिरधर ने कहा अंगद जी आपने ऐसे कर दिया, मैं अरे प्रभु माफ कर दो, 2-4 आंसू टपका दिए। उसके बाद अगले दिन फिर गिरधर को अपराध कर दिया, गिरधर के प्रति। ये तो चलता रहता है, ऐसे कैसे चलता रहता है भाई? और चलता रहता है तो भगवान से प्रार्थना करो। पूज्य बाबा कहते हैं हे नाथ मुझसे ये विषय छूट नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? बार बार प्रार्थना होनी चाहिए, प्रार्थना भी नहीं होती है तो क्या करें? संतों की वाणी का निरंतर श्रवण करो, क्योंकि ये संतों की वाणी ऐसी होती है, सत्संग आकार दे देता है साधक को। और भक्तमाल श्रवण करोगे तो सुगंध पैदा कर देगी, भक्तमाल में सामर्थ्य है भाई। तो पंडित जी महाराज ने मार तो दिया चांटा, अब सेवा हुई, संत आए, संतों की सेवा हो गई। पंडित जी महाराज को उस बात का पश्चाताप था ही। पंडित जी महाराज ने उसी शिष्य से कहा कि भाई एक कढ़ाई ला दे, थोड़ा तेल ले आ। उन्होंने सोचा कुछ बनाएंगे लगता आज खाने के लिए। कुटिया में उन्होंने वो स्टोव वगैरह वो मंगा लिया जलाने के लिए उसमें, तो कहा कि अब चला जा बाहर। कुटिया से बाहर भेज दिया, तेल गरम किया महाराज खूब, और गरम करके इतना गरम कर दिया, और महाराज जिस हाथ से चांटा मारा था ना वो हाथ उसमें दे दिया गरम तेल, और तब तक दे रखा जब तक चीख नहीं निकल गई। पंडित जी महाराज जब तक चीख नहीं निकल गई तब तक उसी में दिए रखा, और जैसे जोर से चिल्लाए तो बाहर वो शिष्य था, तुरंत दरवाजा तोड़ ताड़ के अंदर घुसा और देखा तो महाराज पंडित जी महाराज छटपटा रहे हैं, हाथ खोलिए। तो महाराज जी बता रहे थे कि देखो ऐसा विलक्षण
संताप रहता है संतों के हृदय में, कोई अपराध बन जाता है, कोई बात हो जाती है और हम निश्चिंत बैठे रहते हैं, हम निश्चिंत बैठे रहते हैं। देखो कोई कथा सुनी, मैं अभी कथा सुनाऊंगा आपको, 4 बार आप हंसोगे। उसमें प्रहलाद इसके मारेगा जगह उधर से ही। और सिद्धांत की बात बताओ तो मूसा बना रहता है, अरे यार ये क्यों, मतलब पत्थर से क्यों मार रहे हैं सिर पे अरे चोट से ही आकार आता है, चोट से ही आकार मिलता है भैया। जब तक चोट नहीं लगी तब तक हमारा हृदय भगवान की तरफ चलेगा ही नहीं। आओ हंसी टिटोली करो, चलो चले जाओ। संतों की बातें चोट करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि भैया लीला का अधिकारी कब बनते हैं लीलाएं सुनने का, जब सिद्धांत का आवरण चारों ओर से बाड़ा लगा हो, पता हो कि भैया ये लीला अनुकरण करने के लिए नहीं है, स्मरण करने के लिए, इनसे चित्त पवित्र होता है। इसलिए संत लोग सिद्धांत बताते हैं पहले। अब सोचो हम पर कितनी कृपा है कि हम पे सीधा लीला रस उड़ेला जाता है अपने पूज्य भैया द्वारा। लीला पात्रता भी प्रदान करती है, निरंतर अगर सुनी जाए तो हमको पात्र भी बना देती है और सुयोग्य पात्र बना देती है। सब चीजों को समझने की शक्ति आ जाती है हमारे भीतर। देखो अब कितने, मैं जब सत्संग में आता रघुनाथ जी मुझे पकड़ पकड़ के लाते थे, मैं भाग जाता था कीर्तन करते घर पे। रघुनाथ जी जाते थे, महादेव जी जाते थे, अरे भाई आजा सत्संग सुन ले, भाई सत्संग सुन ले। रघुनाथ जी और पकड़ पकड़ के लाते थे, आज आप मेरे मुख से सुन रहे हो। ये कृपा है भैया, सत्संग कृपा करता है। आप धीरे धीरे देखना, हम ऐसे ही सत्संग करते करते हम भगवान को पा लेंगे किसी दिन। कल भैया गा रहे थे ना अपने पूज्य भैया, किसी दिन लाडली और लाल हमें भी तार डालेंगे, बिठा निज नैनों की नौका हमें भव पार डालेंगे। सनम साहब हुए अपने, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, विलक्षण भाव थे सनम साहब के लिए। इन संतों ने क्या किया, भगवान की बातों को पकड़ा और उसी के बल पर आगे बढ़ते चले गए महाराज। एक ही बात पकड़ी थी सनम साहब ने, याकूब कुछ नाम था इनका, पहले मुस्लिम थे, नहीं अली नहीं था इन पर एक विशेष कृपा थी। इनके जो पिता थे वो अजमेर में कोई बड़े डॉक्टर थे, और इनकी माता जी जो थी ना, उन्हें रामचरितमानस से बड़ा प्रेम था, और उनकी कृपा इनके ऊपर हुई महाराज। जब अब्बू जान आते सैटरडे संडे को, तो माता जी रामचरितमानस को रख देती थी, बाकी दिन पढ़ती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये हिंदू ग्रंथों को कुछ पढ़ें। अब रामचरितमानस का आस्वादन किया, और महाराज गोसाई जी महाराज की कोई कृति पढ़ ले, उसे भगवान से प्रेम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कोई संत नहीं और ऐसा कोई सत्संग नहीं है जिस पर रामचरितमानस का तुलसी दल ना रखा जाता हो। वो सत्संग ही पूर्ण नहीं माना जाता जिसमें तुलसी बाबा की कोई चौपाई ना हो, ऐसा संत जन कहते हैं। तो रामचरितमानस ऐसी सुनी और राम जी से प्रेम हो गया, राम जी के चरित्र से प्रेम हो गया। अब उनकी माताजी रोती थी, उनकी माताजी रोती थी। एक दिन याकूब ने पूछा, माँ आप रुदन क्यों करती हो? कह रही बेटा मेरे को ना संस्कृत नहीं आती, और मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहती हूँ, वो संस्कृत में है। अब इतनी बात बोली तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, मैं सीख लूं क्या? माँ ने कहा कि बेटा हाँ सीख लो, कोई बात नहीं। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आ गए हैं। श्री राम जय